तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज आप लोगों के लेकर आ चुका हूं टीवीएस जुपिटर 110 का सबसे बेसिक वेरिएंट, सबसे बेस मॉडल जो कि आप लोगों को ड्रम ब्रेक और साथ में स्पोक व्हील्स के साथ में देखने को मिलने वाला है। आज इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जो भी 2025 दिसंबर के अंदर इसके अंदर नए अपडेट्स आए हैं या फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। एक एक डाउट आप लोगों को क्लियर होगा। क्या कुछ डाउन पेमेंट पे आप लोग इस स्कूटर को अपने घर पर लेके जा सकते हो, क्या कुछ इसकी प्राइसिंग रहेगी, अगर इसके ऊपर कोई ऑफर है या फिर नहीं, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले इस स्कूटर के वेरिएंट्स के बारे में बता देना चाहता हूं। इसके अंदर बेसिकली 5 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे बेसिक वेरिएंट की बात करूं, जिसका मैं आज रिव्यू भी करूंगा, जो कि आप लोगों को मिलेगा ड्रम ब्रेक के साथ, स्पोक व्हील के साथ में। उसके ऊपर चलेंगे तो उसके ऊपर आप लोगों को ड्रम ब्रेक के साथ अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। उस सुपर वेरिएंट की बात करूं तो आप लोग को ड्रम ब्रेक के साथ स्मार्ट एक्सकनेक्ट, जो कि आप लोगों को पता होगा टीवीएस का फीचर आता है मीटर के अंदर, आपको जो देखने को मिलता है वो फीचर आप लोगों को साथ में देखने को मिल जाएगा। उस सुपर वेरिएंट की बात करो तो डिस्क ब्रेक के साथ में आप लोग को स्मार्टेक्स कनेक्ट फीचर देखने को मिल जाएगा। और सबसे टॉप वेरिएंट की बात करूं जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही टीवीएस वालों को चल रहा है, जो कि आप लोगों को स्पेशल एडिशन देखने को मिल जाएगा। तो ये 5 वेरिएंट्स आप लोग को इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटर की फ्रंट से। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पर आप लोग को ऊपर ब्लैक कलर के अंदर वाइजर ब्लैक ग्लोस में देखने को मिल जाएगा। इस तरफ बात करूं, आप लोग को बेस वेरिएंट से ही एलईडी लाइट इस स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि मेरे को पर्सनली काफी अच्छी बात लगी। बहुत कम स्कूटर है इस सेगमेंट के अंदर जो आपको बेस वेरिएंट से ही यहाँ पर इस आपको एलईडी लाइट प्रोवाइड करवा दें। नीचे तरफ बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को 3D के अंदर जुपिटर का लोगो देखने को मिल जाएगा, सॉरी टीवीएस का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट एरिया देखने को मिल जाएगा। और ये जो बैजिंग आप लोग देख रहे हो ना, मोस्ट अवॉर्डेड स्कूटर ऑफ इंडिया, ये बैजिंग ऐसी किसी स्कूटर को नहीं मिलती, ये उसी को मिल सकती है जो कि अपने कस्टमर को सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाए, सबसे कम पैसों के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाए। और टीवीएस वाले ने वो काम करके दिखाया है। जुपिटर के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी खासी वैल्यू मिलती है अपने पैसों की। ये आप लोगों को कम से कम पैसों में बेस्ट से बेस्ट फीचर प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अवार्ड इंडिया के अंदर इसी स्कूटर को मिले हुए हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपको कंप्लीट एसेसरी का पार्ट देखने को मिलने वाला है। इस तरह बात करूं, आप लोगों को इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर जाओगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पर आप लोगों को कनेक्टेड लाइट देखने को मिल जाती है, लेकिन इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोग को यहाँ पर कनेक्टेड नहीं मिल रही, आप लोग को अलग 2 इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर मडगार्ड की बात करूं तो मडगार्ड आप लोगों को प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये बात करूं, ये भी आप लोगों को एक्सेसरी का पार्ट ही देखने को मिलने वाला है। इस तरफ बात करूं, इस तरफ आप लोगों को दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर टायर की बात करूं तो आप लोगों को फ्रंट में ड्रम ब्रेक के साथ यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि अगर आप लोग पीछे की ब्रेक को अप्लाई करते हो तो साथ में आप लोग की फ्रंट की ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है। फ्रंट की टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो है 90x90 12 इंच का आप लोग को फ्रंट में अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को अलॉय व्हील देखने को नहीं मिल रहे, सबसे बेस वेरिएंट है तो इसके अंदर आप लोग को ये स्पोक वाले व्हील्स ही देखने को मिल जाएंगे। ये बात होगी फ्रंट प्रोफाइल की। कुछ इस तरीके की आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्कूटर की साइड प्रोफाइल से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल से। साइड में यहाँ पर आप लोग को जुपिटर की बैजिंग 3D के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट एक्सेसरी का ही देखने को मिलने वाला है। ये लेडीज फुटरेस्ट है, ये आप लोग को ऑनर प्राइस के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इस तरफ बात करें तो फुटबोर्ड एरिया की, तो अच्छा खासा फुटबोर्ड एरिया आप लोग को इसका देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग को पैर रखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरफ आप लोग फ्यूल फिल करवा सकते हो। फ्यूल टैंक यहाँ पर होने की वजह से आपको अच्छा खासा बूट स्पेस भी स्कूटर के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर आगे चल के दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। इस तरफ आपको किक देखने को मिलने वाली है। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग को इंजन देखने को मिलेगा। इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 113 सीसी का आप लोग को इस बाइक के इस स्कूटर के अंदर इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करके देगा 7.9 bhp की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क। रियर के सस्पेंशन की बात करूं तो ट्विन ट्यूब एमल्शन टाइप शॉक एब्जॉर्बर आप लोग को इसके अंदर सस्पेंशन रियर में देखने को मिलने वाले हैं। इस तरफ बात करें तो हम रियर टायर प्रोफाइल की, तो 90x90 12 इंच का आप लोग को रियर में टायर देखने को मिलने वाला है। पीछे भी आप लोग को ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगी। स्पोक व्हील्स जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबसे बेस वेरिएंट है तो आपको इसके अंदर स्पोक व्हील ही देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटर की रियर प्रोफाइल से। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। रियर में यहाँ पर बात करूं तो इस तरफ आप लोग को टीवीएस की बैजिंग देखने को
मिल जाएगी। रियर का ग्रैब रेल आप लोग को ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलने वाला है। रियर की टेल लाइट की बात करूं तो इसके अंदर आप लोग को कनेक्टेड टेल लाइट देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग को लगेगी कनेक्टेड है, लेकिन जो टेल लाइट है वो यहाँ से यहाँ तक ही आपको मिलेगी, और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा, आपको कनेक्टेड टेल लाइट ही देखने को मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पर बात कर लेते हैं, इस तरफ आप लोग को यहाँ पर नंबर प्लेट एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। बात करो पीछे की यहाँ पर मडगार्ड की, तो वो आपको प्लास्टिक में ही दिया हुआ है। कुछ इस तरीके की आपको रियर प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग राइट साइड प्रोफाइल के बारे में। वैसे तो वहां की तरह आपको यहाँ पर सेम ही देखने को मिलने वाली है। इस तरफ आप लोग को OBD 2B की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट वाला वेरिएंट आप लोग को दिखा रहा हूँ जो कि OBD 2B कंप्लाइंट है। बात करो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर आप लोग को 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। बात करो इसकी सीट हाइट की, तो इसके अंदर आप लोग को 770 mm की सीट हाइट दी हुई है। बात कर लेता हूँ इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो आपको 5.1 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो E20 की बैजिंग भी आपको दी हुई है। आप लोग इसके अंदर E20 फ्यूल भी इजीली इंसर्ट करवा सकते हो। ये बेसिक वेरिएंट है, तो यहाँ पर आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह आपको हुक दिया हुआ है ताकि आप थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर कैरी कर लेके जा सको। चलिए अब बात कर लेते हैं अंडर सीट स्टोरेज के बारे में। तो आप लोग की को जब ऑफ से इस तरफ की तरफ पुश करोगे तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाने वाली है। आप लोगों को अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फ्यूल टैंक आप लोग को आगे की तरफ अब दे दिया गया है। यहाँ पर एक तो आप लोग फुल साइज हेलमेट रख सकते हो, और एक आप लोग हाफ साइज हेलमेट को भी आराम से रख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को OBD का स्विच देखने को मिल जाएगा, जो कि मैकेनिक्स का काम होता है यहाँ पर, उससे उनको काफी हेल्प हो जाती है इससे। तो ये बात होगी अंडर सीट स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर बात करूं फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, तो आप लोग अगर ऑफ से इस तरफ पुश करोगे तो यहाँ पर ये आप लोग का फ्यूल टैंक ओपन हो जाने वाला है। अब यहाँ पर बात करें तो मैं कंट्रोल्स के बारे में, तो कंट्रोल्स यहाँ पर आप लोग को किल स्विच भी देखने को मिल जाएगा। बेस वेरिएंट से ही किल स्विच भी दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को सेल्फ का बटन देखने को मिलेगा। इस तरफ आप लोग को हाई बीम, लो बीम और पास का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेटर का बटन देखने को मिल जाएगा, और ये आप लोगों को हॉर्न का बटन दिया हुआ है। बात कर लेता हूँ मीटर के बारे में, तो मीटर भी आप लोग को बेसिक एनालॉग ही देखने को मिलेगा। ऊपर वेरिएंट्स के अंदर आप लोग को डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आप लोग फोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को फ्यूल शो करने वाला है। इस तरफ आपको स्पीडोमीटर शो करेगा। यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर शो करने वाला है। इस तरफ आप लोगों को दोनों इंडिकेटर्स की लाइट शो करेगा। यहाँ पर हाई बीम की लाइट शो करने वाला है। यहाँ पर साइड स्टैंड वार्निंग शो होगी। ये आपको TVS का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इंजन माल फंक्शन लाइट शो होने वाली है, और ये आपको लो फ्यूल वार्निंग भी शो हो जाएगी। यहाँ पर ये दो लाइट्स की बात करूं तो इको लाइट तब ग्लो करेगी जब आप लोग इसको कम स्पीड पर ड्राइव करोगे या फिर कम थ्रोटल पर ड्राइव करोगे, तब आपको माइलेज अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन जब आप लोग थ्रोटल ज्यादा दोगे तो ये पावर वाली लाइट ऑन हो जाएगी। उस टाइम आपकी माइलेज थोड़ी सी कम होने वाली है, लेकिन आपको टॉर्क अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ये बात होगी कंप्लीट मीटर के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्कूटर की प्राइसिंग और वारंटी के बारे में। इस स्कूटर की कर्ब वेट की बात करूं तो इसके अंदर आप लोग को 105 kg का कर्ब वेट देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इस स्कूटर का प्राइस आपको मैं बताना चाहता हूं। फिलहाल मैं खड़ा हूं पारस TVS के शोरूम में, जो कि लोकेटेड है श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर। यहाँ पर आप लोग को इसका ऑनर प्राइस देखने को मिलेगा 91,000 रुपीज कंप्लीटली। बेस वेरिएंट का बता रहा हूँ, सबसे बेस वेरिएंट 91,000 में आप लोग को ऑनर देखने को मिलने वाला है। बात करो वारंटी की, तो इस स्कूटर के ऊपर कंपनी वाले आप लोगों को 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं। बात करो डाउन पेमेंट की, तो आप लोग 10 से 15,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर इस स्कूटर को अपने घर पर लेके जा सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और स्कूटर या बाइक का रिव्यू देखना है, वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।